क्या वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए टेस्ट का मुकाबला नहीं खेलने को पाएंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी का टेस्ट में डेब्यू नहीं हो पाएगा? आखिरकार इन सारे सवालों का जो जवाब था जब राहुल द्रविड़ से पूछा जाता है, जो कि भारत के पूर्व हेड कोच थे, तो वो भाई साहब जो जवाब देते हैं ना, अभी आप सुनोगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। और अभी भाई साहब आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिरकार ऐसा जवाब राहुल द्रविड़ क्यों दे सकते हैं, जहां पर इनकी कोचिंग में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में मुकाबला खेलते हैं और पूरी भली भांति यहां पर वैभव सूर्यवंशी से परिचित है। लेकिन ऐसा जवाब यहां पर राहुल द्रविड़ का कैसे आ सकता है? तो चलिए जानते हैं कि यहां पर टेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से खेलने के लिए जो आपके वैभव सूर्यवंशी भाई साहब पूरी तरीके उत्साहित है, और जो वैभव सूर्यवंशी के फैंस है वो भी चाह रहे हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी है वह जल्द ही अब टेस्ट के मुकाबले में खेलने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टी20 में और सारे मुकाबले में यहाँ रन बना रहे। लेकिन सवाल है कि इन सारे सवालों का जवाब आपके राहुल द्रविड़ क्या देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या आता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी भाई साहब गदर मचा कर रखे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर रनों की बारिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर मुकाबले में खेल रहे हो, किस तरीके से रन बना रहे हैं। उस सबसे पहले हम अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में बंदा सबसे ज्यादा रन बनाता है 2026 में, जहां पर 776 रन आपके वैभव सूर्यवंशी बनाए रहते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो तभी यहाँ पर जो सारे फैंस चाहने वाले हैं वो इस तरीके से जब बल्लेबाजी करेंगे तो कोई भी भाई साहब वैभव सूर्यवंशी को उतारो टीम इंडिया में, क्योंकि जिस तरीके से बंदा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है तो रन बना के दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब रन बनाकर कोई खिलाड़ी दे रहा है तो उससे भाई साहब टीम इंडिया में क्यों नहीं मौका मिल रहा है? तो इस तरीके से प्रदर्शन होने के बाद यहाँ पर लास्ट में वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हो कि और खिलाड़ी कितना रन बनाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर शुभमन गिल आते हैं, 722 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन 710, चौथे नंबर पर हेनरिक क्लासन 624 और पांचवें नंबर पर ईशान किशन आते हैं, 602 रन बनाए थे। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का जलवा रहता है। सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी के नाम आईपीएल 2026 में रहता है। आप भाई साहब अगर 14 और 15 साल की उम्र में आईपीएल में खेल रहे हो ना, तो आपके लिए वही बड़ी बात है। और 776 भाई साहब गर्दा मचाकर आपके वैभव सूर्यवंशी रख दिए थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खेले, तमाम जो फैंस है, जो सिलेक्टर है, सब कह रहे थे कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में क्यों नहीं मौका मिल रहा। तो उसके बाद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को लास्ट में टीम इंडिया में मौका मिलता है। वो भी जानते हो किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ इनका डेब्यू होता है। क्योंकि टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे, उसमें आपके संजू सैमसन मुकाबला खेल रहे थे और इन्हें भाई साहब स्क्वाड में शामिल किया गया था। आयरलैंड के खिलाफ इन्हें मौका नहीं मिलता क्योंकि आपके संजू सैमसन मुकाबले में फ्लॉप हो गए। लेकिन उसके बाद जब संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए तो सवाल उठ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जब इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर टीम इंडिया खेलने को उतरी पहले मुकाबला, वहां भी आपके वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलता पहले मुकाबले में, तब जाके यहाँ पर दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है। तो अपने डेब्यू में वैभव सूर्यवंशी जानते हो कितना रन बनाते हैं? केवल 14 रन बनाते हैं, और 14 रन बनाकर यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं। वहां से सवाल उठा कि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी क्या टीम इंडिया की तरफ से टी20 में रन नहीं बना पाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे मुकाबले में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, फिर तीसरे मुकाबले में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कि पूरा यहाँ पर जो प्रश्न और जो सवाल वैभव सूर्यवंशी के ऊपर उठ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की तरफ से मुकाबले में रन नहीं बना पाएंगे, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। लेकिन उसके बाद इन्हें चांस मिलता है जिम्बाब्वे के खिलाफ। जानते हो बंदा कितना रन बनाता है? पहले मुकाबले में 19 गेंद पर 50 इस तरीके से रन बनाते हैं और सबको जवाब देते हैं कि भाई साहब अगर हम मुकाबले में फ्लॉप हो गए तो संदेह मत करना, क्योंकि हम ही आईपीएल 2026 में 776 रन बनाए। उसके बाद फिर दूसरे मुकाबले में 9 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और तीसरे मुकाबले में 49 गेंद पर 81 रन वैभव सूर्यवंशी बनाते हैं और सबको यहाँ पर जवाब दे देते हैं। जो लोग कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप है, वही लोग कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को भाई साहब अब टेस्ट में मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रन बना रहे हैं। लेकिन सवाल है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को जब कहा जा रहा है कि टेस्ट में भाई साहब इन्हें मौका दिया जाएगा फिर नहीं दिया जाएगा, आखिरकार अभी कितना समय और लगेगा कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिले? क्योंकि अभी जो टीम इंडिया में भाई साहब प्लेयर है आपके वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर प्लेयर है। अगर टीम इंडिया में ओपनिंग की बात करें तो आपके केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पहले से ओपनर है। तेसे में यहाँ पर जो वैभव सूर्यवंशी भाई साहब यहीं पर पेश फंस रहा है कि जब ओपनर है तो कैसे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर बल्लेबाज है। तो इस सारे सवालों का जवाब जो राहुल द्रविड़ रहते हैं उनसे जब पूछा जाता है तो वह क्या देते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर राहुल द्रविड़ कहते हैं सूर्यवंशी के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी कि
उन्हें भाई साहब टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए टेस्ट में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों, वो आपको बताते हैं। राहुल द्रविड़ ने जियो हॉटस्टार से कहा, यानी कि जब जियो हॉटस्टार से बातचीत कर रहे थे और जब पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं। वैभव के मामले में आपको धैर्य रखना होगा, वह अभी 15 साल का है। मैंने उस बच्चे को जितना देखा है उससे मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर उसे घरेलू क्रिकेट में कुछ सीजन लाल गेंद से क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो वह टेस्ट में भी भाई साहब जगह बनाने में सफल रहेगा। यानी कि वैभव सूर्यवंशी को अगर टेस्ट में मुकाबला खेलना है तो पहले घरेलू जो क्रिकेट है उसमें भाई साहब जमकर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे टेस्ट में तब उन्हें जाकर यहाँ पर टीम इंडिया में मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, जो खिलाड़ी पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उनके बीच वैभव प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। यानी कि टीम इंडिया में जिस तरीके से ओपनिंग जोड़ी है और जिस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया में बाकी सब प्लेयर है, जिस तरीके से शानदार टेस्ट में मुकाबला खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो ऐसे में जब ऑलरेडी अच्छे अच्छे प्लेयर है तो वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर मुश्किल हो सकता है यहाँ पर प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए। यही बात यहाँ पर राहुल द्रविड़ कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यह एक अलग कहानी है और मुश्किल भी है। क्या उसके पास घरेलू क्रिकेट के 2 पूरे सीजन खेलने का समय होगा, क्योंकि वह वाइड बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलने में बहुत बिजी रहेगा। मुझे बस इस बारे में पक्का नहीं पता, हालांकि स्किल के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह शेड्यूल की वजह से ऐसा कर पाएगा या नहीं, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैभव सूर्यवंशी का शेड्यूल है टीम इंडिया में T20 खेलने का और बाकी सारे शेड्यूल है मुकाबले खेलने के लिए, अगर उन्हें टीम इंडिया में जगह बनाना है तो घरेलू क्रिकेट का भाई साहब 2 पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया और दिलीप ट्रॉफी हो गया, क्या उनके पास इतना समय है, क्योंकि जिस तरीके से वो T20 में बिजी है और बाकी सारे लीग में बिजी है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से राहुल द्रविड़ वैभव सूर्यवंशी को लेकर भाई साहब बात कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का जो शेड्यूल है पूरी तरीके से बिजी है, क्या टेस्ट के लिए वैभव सूर्यवंशी घरेलू मुकाबला खेल पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, और कर लेते हैं तो जाकर भाई साहब उन्हें टेस्ट में मौका मिल पाएगा। बाकी राहुल द्रविड़ की बात से आप कितनी सहमत हो अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।